थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 353 ग्राम अवैध स्मैक अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए बरामद की गई है। अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों, नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं संभावित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा गश्त के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना तसव्वर उर्फ बूढ़ा पुत्र इमरान ग्राम बाड़ी माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को ग्राम बाड़ी माजरा से नकुड़ रोड की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से कुल 353 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर थाना गंगोह पर एक कई एक्ट में पंजीकृत भी किया जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त तसव्वर से पूछताछ करने पर पता चला कि वो स्मैक का नशा करता है और स्मैक बेचने का कार्य भी करता है। ये जो स्मैक आज उसे बरामद हुई है, इससे वो अपने भाई से लेकर आया था, जो बरेली की तरफ से स्मैक लेकर जाता है। वो स्मैक पीने वालों को थोड़ी थोड़ी कर बेचता है और कुछ वो पी लेता है। पुलिस की बहुत ज्यादा सख्ती चल रही थी, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि गंगोह थाना क्षेत्र में एक दो छोटी छोटी लूट आदि की घटनाएं करा देते हैं, जिससे पुलिस व्यस्त हो जाएगी और वो अपना स्मैक का कार्य आराम से। गंगोह पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले व्यक्ति को पकड़ा है। क्या कुछ बरामदगी हुई है? इससे कहां से लाता था ये मादक पदार्थ और पहले क्या अपराधी था? जैसा कि आपको विदित है, जनपद सहारनपुर में और सहारनपुर रेंज के तीनों जनपदों में श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जो कि मादक पदार्थों की जो तस्करी करते हैं उन अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियान है। इसमें पूर्व में भी विभिन्न थानों द्वारा कार्रवाई की गई है और इसी क्रम में आज थाना गंगोह द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें दिनांक 2 सितंबर को जब थाना गंगोह पुलिस गश्त कर रही थी, तो उसमें मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त गिरफ्तार किया, जिसका नाम तसव्वुर उर्फ बूढ़ा है। ये ग्राम बाड़ी माजरा का रहने वाला है और इसके कब्जे से 353 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो करीब 35 से 36 लाख रुपए बताई जा रही है। इसने पूछताछ में बताया कि ये अपने भाई से स्मैक इसने ली है और आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी उसकी पुड़िया बनाकर बेचता था और इसने बताया कि इसका भाई जो है वो बरेली से स्मैक लेकर आया था और ये लोग उसे छोटी पैकेट्स में बनाकर आसपास के क्षेत्र में बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इससे और भी जब पूछताछ की गई और इसका क्रिमिनल हिस्ट्री देखा गया, तो ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसने पूर्व में भी कई थानों में इसके विरुद्ध लूट के मुकदमे पंजीकृत हैं। फतेहपुर थाने में 2015 में लूट हुई है, इसमें ये अभियुक्त था। इसके पूर्व में नकुड़ थाने में जो लूट हुई है उसमें ये अभियुक्त था। वर्ष 2024 में इसने जो लूट का जो अपना मोडस ऑपरेंडी उसे चेंज करके ये ड्रग्स के धंधे में शामिल हो गया और 2024 में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा जब इसे ड्रग्स की सूचना पर इसे गिरफ्तार करने गई, तो उसने पुलिस पार्टी पर वहां फायरिंग भी की थी, जिस पर उसके बाद पुलिस पार्टी द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। इसके कब्जे से ड्रग्स भी मिले थे और अवैध तमंचा भी मिला था। इसके अलावा यह भी अवगत कराना है कि जब इससे पूछताछ की गई थी, तो इसने बताया कि 28/7 में जो थाना गंगोह पर एक लूट हुई थी, ग्राम सातौर में एक फाइनेंस कर्मी जब जा रहा था, तो उसके साथ जो लूट हुई थी उसमें भी ये एक मेन मास्टरमाइंड था। उसमें पूर्व में भी 3 अभियुक्त हम जेल भेज चुके हैं और पूछताछ में इसका नाम भी शामिल आया था। इसने जो लूट करने वाले लोगों को जो है तमंचा भी सप्लाई किया था। इसने ये बताया था कि गंगोह क्षेत्र में अगर लूट हो जाएगी तो पुलिस जो है उस लूट के काम में व्यस्त हो जाएगी और उसके बाद ये अपना जो है ड्रग्स का धंधा आसानी से कर सकेगा, ऐसा इसने बताया, इसका प्लान था। तो ये पिछले 1 साल से ड्रग्स का मेन किंग पिन है गंगोह क्षेत्र में। आसपास के क्षेत्र में ये जो है ड्रग्स सप्लाई कर रहा है और ये और इसका भाई मिलकर बरेली से लेकर आए थे। इससे भी पूछताछ की है, इंटरोगेशन नोट हमने बनाया है, इसके भाई को भी वांछित किया है और इसमें जो भी आगे चेन जुड़ती जाएगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, उस पर भी काम करेंगे। फिलहाल आज इसे
माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित। नेटवर्क किसने कैसे बनाया हुआ था, कहाँ ये नेटवर्क करने वालों से बिकवा रहा था, किस तरीके से वो लोग बेचते थे आगे, क्या मोबाइल के जरिए होती थी ये बात या? बिल्कुल, ये मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए होती थी। ये पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। जेल के जरिए भी जो इसके नेटवर्क बने थे उसका इसने जो है इस्तेमाल किया है और कुछ नाम हमें और कुछ नंबर अभी संदिग्ध मिले हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं और जैसे ही और चीजें आगे डेवलप होगी तो फिर आपके साथ साझा किया जाएगा। सर बरेली से लेकर आ रहे थे, अगर जानकारी मिलती है तो क्या बरेली पुलिस से भी संपर्क करेंगे, उसमें भी कार्रवाई करेंगे? इसमें इसके जब भाई को गिरफ्तार करेंगे तो और उसके मोबाइल और उसकी कॉल रिकॉर्ड से जो भी डिटेल्स हमें मिलेगी उसके आधार पर फिर आगे की इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे।